तेजस्वी को आप मलाई खिला रहे हैं और तेज प्रताप को खट्टा दही खिला रहे हैं। ये कैसे कोई बहन बर्दाश्त करेगी? मेरा कोई परिवार नहीं है, वही लोग निकाला है हमको परिवार से। क्यों नहीं कहेगी रोहिणी आचार्य? वही रोहिणी आचार्य है ने अपने बाप को किडनी दी। आज लालू यादव जिंदा अगर हैं तो रोहिणी आचार्य की देन है। तेज प्रताप के दुख में उसका दुख, तेज प्रताप का दुख नहीं बर्दाश्त हुआ, तब उसने भी निर्णय लिया कि जिस तरह मेरा भाई राजद छोड़ दिया और घर छोड़ दिया, उस तरह मैं भी अपने भाई के लिए राजद और परिवार छोड़ रही हूँ। आप 2%, 1.5% वाला को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो कभी चुनावे नहीं जीते, जो 14, 15, 16, 17% हैं, कहीं कहीं 25-30% है। आप उनको इसका मतलब दरी बिछाने के लिए रखे हैं, झंडा उठाने के लिए रखे हैं, जिंदाबाद करने के लिए रखे हैं। आप लोग यही तो गलती किए। लालू यादव जी जब तक मुख्यमंत्री और राजनीति में सक्रिय रहे, उन्होंने MOI समीकरण को संभाला। तो MOI समीकरण, आप जिंदगी भर MOI समीकरण ढोएंगे? आप क्यों ये काम करना चाहते हैं कि MOI समीकरण? केवल MOI से नहीं होता है कुछ। केवल बाबूजी का विरासत ले लेने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। बड़े बेटे को बाप का विरासत, अगर बाप बुजुर्ग होता है तो बड़े बेटे के ऊपर कंधे पर भार रखता है। आप बड़े बेटे को किनारे करके छोटे को आगे बढ़ा दिए। ये कहाँ वो बेवकूफ़ है? इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तेजस्वी से। वो पायलट की ट्रेनिंग ले चुका है, हेलीकॉप्टर उड़ाता है। उसको आप टीका लगा के भजन कीर्तन करता है तो वो पागल हो गया? वो तो जितना बढ़िया महाभारत की गीता रामायण पढ़ता है उतना बढ़िया क्या तेजस्वी को एक लाइन हम बोल वो सो नहीं तेजस्वी को पता होगा। लालू यादव से बड़ा नेता बिहार में न कोई था न कोई है अभी। तो और लालू यादव के घर के संतान है तेजस्वी यादव, तो लालू यादव को की बात छोड़ के संजय यादव की बात सुनेंगे? वो अपनी बहन का सुन रहे हैं, बहनों का सुन रहे हैं, अपने माँ बाप का सुन रहे हैं, और अपने भाई का सुन रहे हैं, और सुन रहे अपनी पत्नी का। इसमें गलत क्या? गलत है। आप लोग को यह नहीं समझ में आ रहा था कि 10,000 रुपया जा रहा है, 400 को 1100 के रूप में बांटा जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें बांटी जा रही है चुनाव के पहले। तो उसके लिए हमारी काट क्या होगी? मोदी जी एंड बीजेपी, ही इज द इवेंट पार्टी। तिल को तार कैसे बनाना है ये लोग जानते हैं। तो आपको भी वो चीज़ सीखना होगा। नेताजी जो थे श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, वो सब दाव चलते थे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बिहार चुनाव पर सबकी बड़ी नज़रें थी। और जो एग्ज़िट पोल्स थे, किसी भी एग्ज़िट पोल में इतनी सीटें नहीं थी जितनी चुनाव के नतीजे में आई हैं। सारे एग्ज़िट पोल 150 तक दिखा रहे थे। और अमित शाह का एक बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि 160 सीट तक बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, लेकिन 200 के पार एनडीए की सीट आई है। वहीं महागठबंधन के खाते में सिर्फ 35 सीटें आई है। यानी इसके पहले जो 2020 का चुनाव हुआ था उस वक्त महागठबंधन के खाते में 115 सीट तक थी, आरजेडी की 75 सीट थी। तो वहीं इस बार आरजेडी के खाते में सिर्फ 25 सीट आई है। वहीं कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई है। दूसरी तरफ एमआईएम ने अकेले लड़कर 24 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें पाने में वो कामयाब हो गई। इस लिहाज से देखें तो एमआईएम कांग्रेस से बड़ी पार्टी वहाँ बन गई है। तो इस चुनावी नतीजे को लेकर अलग अलग लोग अपनी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के संस्थापक और संयोजक शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो लगातार बिहार चुनाव को लेकर नज़र रखे हुए थे और अलग अलग मुद्दों को लेकर वो बातचीत कर रहे थे। आप लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे थे। उनसे जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो मेन बातें क्या रही, क्योंकि सारे लोग जो है ईवीएम एसआईआर को लेकर कह रहे हैं कि मेन फैक्टर रहा। तो शशि प्रताप सिंह का वर्जन क्या है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो चुनावी नतीजे आए हैं, आप क्या हैरत में कि पता था कि इस तरह से आएंगे? देखिए, एक कहावत है कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पैसा फेंको तमाशा देखो। और बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एनडीए गवर्नमेंट ने चुनाव से इन वक्त पहले जो खेल खेला पैसे का, 10,000 रुपया महिलाओं को और 400 से 1100 रुपया वृद्धा और विधवा को पेंशन बढ़ाया। इस खेल का नतीजा है कि आज एनडीए को इतना ज़बरदस्त बहुमत मिला है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो तालमेल दिखाई देना चाहिए था वो तालमेल दिखा नहीं, क्योंकि मैंने किसी भी सभा में नहीं देखा
कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता एक मंच से एक बात, एक सुर, एक आवाज दे रहे हो। क्योंकि तेजस्वी यादव के मंच पर मैंने कभी पप्पू यादव को नहीं देखा। पप्पू यादव एक बहुत बड़े चेहरा हैं बिहार के, इसलिए कि वो 4 बार निर्दल लोकसभा में पहुंचे हैं, पत्नी भी सांसद रही हैं। मैंने कन्हैया कुमार को भी नहीं देखा कहीं से भांजते हुए इनके साथ। CPI-ML के भी लोगों को मैं नहीं देखा। तो जो तालमेल दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। और जब आप जान रहे हैं, आप इतने बड़े राजघराने के लड़के हैं, आप जान रहे हैं कि मेरे शरीर का एक अंग, राजद परिवार का एक अंग अगर टूटता है तो नुकसान राजद का ही होगा, दर्द राजद को ही होंगे। तेज प्रताप जी, तेज प्रताप यादव कुछ भी है, तेजस्वी का बड़ा भाई और लालू यादव जी का बड़ा पुत्र। जब उसको कोई परेशानी रही तो उस बात को घर में संभालना चाहिए था। वहाँ भी तो विफल रहे। वहाँ भी मुझे लग रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए दोनों भाइयों में टकराव हुई। ये जनता अब देखिए जागरूक हो चुकी है। सोशल मीडिया का ज़माना है, AI का ज़माना है, सब लोग सब कुछ समझता है कि जब आपस में आप फुटमत में हैं तो आप क्या समाज को एकजुट रखेंगे। ये भी एक मैटर मुझे समझ में अब आ रहा है, पहले भी आ रहा था, लेकिन अब हम लोग क्या भाई किसी को बोला जाए। और आप लोग इंडिया गठबंधन में माननीय राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी जी हैं और माननीय लालू यादव जी वरिष्ठ नेता के रूप में आज के डेट में इंडिया गठबंधन में हैं। आप लोग को यह नहीं समझ में आ रहा था कि 10,000 रुपया जा रहा है, 400 को 1100 के रूप में बांटा जा रहा है और क्या क्या चीज़ें बांटी जा रही है चुनाव के पहले। तो उसके लिए हमारी काट क्या होगी, हम उसके लिए कौन सा काट चलें। आप अखाड़े में जब पहुंचते हैं तो पहलवान को उसका गुरु यही ना सिखाता है कि ये दाव चलेगा तो ये दाव चलना। तो नौकरी, बिजली, सब बात हो रही थी, हर घर नौकरी, तो ये सब जनता को समझ में नहीं आया। नहीं, बिजली तो ऑलरेडी 125 यूनिट एनडीए ने माफ कर दिया था एन वक्त पे। एन वक्त पे। और आप जनता को देखिए, हम ही हैं, अगर मैं कहूं कि मैं शहर उत्तरी से चुनाव लड़ूंगा और हर घर में एक एक नौकरी दे दूंगा, ये संभव है मेरे लिए? ये बताइए, संभव है? या कोई सरकार का मुख्यमंत्री कह दे या आने वाला मुख्यमंत्री कह दे कि उत्तर प्रदेश के हर घर से एक नौकरी देंगे। 5 करोड़ घर है यहाँ पे। देखिए, चुनाव में तो संभव बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। खुद मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, लेकिन लोगों ने माना ना वो। देखिए मोदी जी एंड बीजेपी, ही इज द इवेंट पार्टी। तिल को तार कैसे बनाना है ये लोग जानते हैं, समझे कि नहीं? तो आपको भी वो चीज़ सीखना होगा। नेताजी जो थे सरदेव मुलायम सिंह जी, वो सब दाव चलते थे। अपने इर्द गिर्द जो अगल बगल हैं ऐसे ऐसे पहलवानों को रखते थे जो सर्वगुण के ज्ञानी थे। भरोसा होता था। और जहाँ पर नेताजी दाव नहीं समझ पाते थे वहाँ मोहन सिंह समझ जाते थे। जहाँ नेताजी नहीं समझते वहाँ अमर सिंह समझते थे। जहाँ नेताजी नहीं समझ जनेश्वर मिश्रा समझ जाते थे। जहाँ नेताजी नहीं समझ बेनी प्रसाद वर्मा समझ जाते थे। ऐसे ऐसे विभूतियों को अपने साथ रखे थे। और जब किसी को ना समझ में आए तो नेताजी चरखा दाव चल देते थे, सब लोग चित हो जाता था। तो अब राजनीति में वो दाव सीखना पड़ेगा। लालू यादव इस तरह करते थे। लालू यादव तो महारथी थे इसके। 15 साल तक उन्होंने इसी दाव से ना सरकार चलाई। पूर्ण बहुमत की सरकार अकेले बिना समर्थन के चलाई किसी के। तो अब सीखना पड़ेगा कि वो अगर घोड़ा की चाल चल रहा है तो हमको अब उससे तेज चाल वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का जो समीकरण जो हर जगह चलता रहा, MY समीकरण, उसको लेकर कि इनकी रैलियों में सिर्फ वही लोग रहते थे, भीड़ भी जहाँ होती थी वही। तो देखिए मैं एक चीज बता दूं, लालू यादव जी जब तक मुख्यमंत्री और राजनीति में सक्रिय रहे उन्होंने MY समीकरण को संभाला। देखिए MY समीकरण दोनों बुद्धिजीवी समीकरण है, लोग हैं, उनको संभालना पड़ेगा, सोहराना पड़ेगा, दुलार करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। कुछ पाना है तो कुछ देना पड़ेगा। लालू जी ने काम किया तभी वो 15 साल तक वहाँ रहे, वो और राबड़ी देवी।
अब जमाना चेंज हो रहा, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, हर आदमी को विकास की बात सुनने की मन है। तो MOI समीकरण, आप जिंदगी भर MOI समीकरण ढोएंगे? आप क्यों ये काम करना चाहते हैं कि MOI समीकरण, केवल MOI से नहीं होता है कुछ। अब MOI समीकरण आपने बना दिया, ये लोग भी MOI समीकरण बना दिया। एक कह रहा है महिला और युवा समीकरण हमारा है, और वो कह रहा है मुस्लिम और यादव समीकरण है। लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारे यादव ने भी इस बार वोट नहीं दिया, जो बिहार के पत्रकार। भाई स्वाभाविक है कि राघोपुर में जहां से राबड़ी देवी, लालू यादव जी, तेजस्वी यादव तीसरी बार या दूसरी बार ये लोग चुनाव लड़े, लाखों लाख वोट से जीतते रहे। इस बार 14,000 वोट से आप जीत रहे हैं। सतीश यादव JDU का प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं बंटवारा हुआ ना। दूसरी बात, जहां से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़े महुआ से, वहां पर रामविलास की पार्टी जीत जा रही है, चिराग पासवान की, और ये हार जा रहे हैं। यादव और मुस्लिम मिला के 70-75% है, तो यादव कहीं ना कहीं गया ना। तो देखिए, अब हर समाज में लोग पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर हो रहे हैं। दूसरी ये गलती हुई कि पूरा बिहार यह जानता था कि इंडिया गठबंधन में बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव है। नहीं होना चाहिए था। इसकी घोषणा मंच से आप लोगों ने किया, वहां तक सही था। भाई लोग जानते थे, आपने घोषणा कर दिया, चलेगा। गलत कहाँ हुआ? वहां उप मुख्यमंत्री मुकेश साहनी को आपको घोषणा करने की क्या जरूरत है? अरे वो तो चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री 1 का 4 बनाइए, उससे क्या दिक्कत है? 3 उप मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं, 1 मुख्यमंत्री, 3 उप मुख्यमंत्री रहे हैं। आप 2%, 1.5% वाला को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जो कभी चुनाव नहीं जीता। 2020 में भी चुनाव हार गया था, 2025 में भी उसका भाई हार रहा था तो बैठा दिया उसको आपने उप मुख्यमंत्री का दे दिया। वहीं आपके साथ MOI समीकरण लेके चल रहे हैं, जो 14, 15, 16, 17% है, कहीं कहीं 25-30% है। आप उनको इसका मतलब दरी बिछाने के लिए रखे हैं, झंडा उठाने के लिए रखे हैं, जिंदाबाद करने के लिए रखे हैं। आप लोग यही तो गलती किए। आप लोग को उप मुख्यमंत्री की घोषणा करना ही नहीं था, वो माइनस हुआ। अगर आप उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं तो वहाँ 3 उप मुख्यमंत्री घोषणा करते, फॉरवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, चारों का कर दीजिए। वो भी आप नहीं किए। केवल बाबूजी का विरासत ले लेने से आप नेता नहीं बन जाएंगे। देखिए, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मुझे न लोभ है, न लालच है, न डर है, न भय है। मैं स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करता हूँ, जो मुझे सही समझ में मैं अतः बोलता हूँ। कोई मुझे पसंद करे या ना करे। लालू यादव ने सामाजिक समीकरण को लेकर चला, आप सामाजिक समीकरण तो लेकर नहीं चले। संजय यादव जो इनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, उनकी बहन रोहिणी आचार्य शुरू से लेकर अब तक बोलती रही उनके खिलाफ। भाई को लेकर उन्होंने बोला, अब आज उनका बयान आया है कि मैं राजनीति और परिवार दोनों छोड़ रही हूँ। संजय यादव ने मुझसे ये कहा था, मैं सारा इल्जाम ले रही हूँ। क्यों नहीं कहेगी रोहिणी आचार्य? वही रोहिणी आचार्य ने अपने बाप को किडनी दी। आज लालू यादव जिंदा अगर हैं तो रोहिणी आचार्य की देन है। रोहिणी आचार्य के 2 भाई, तेज प्रताप, तेजस्वी को आप मलाई खिला रहे हैं और तेज प्रताप को खट्टा दही खिला रहे हैं। ये कैसे कोई बहन बर्दाश्त करेगी? सोचिए, बड़े बेटे को बाप का विरासत, अगर बाप बुजुर्ग होता है तो बड़े बेटे के ऊपर कंधे पर भार रखता है। आप बड़े बेटे को किनारे करके छोटे को आगे बढ़ा दिए। ये कहाँ का? वो बेवकूफ है, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है तेजस्वी से। वो पायलट की ट्रेनिंग ले चुका है, हेलीकॉप्टर उड़ाता है। उसको आप टीका लगा के भजन कीर्तन करता है तो वो पागल हो गया? वो तो जितना बढ़िया महाभारत की गीता रामायण पढ़ता है उतना बढ़िया क्या तेजस्वी को एक लाइन हम बोल वो सो नहीं तेजस्वी को पता होगा। तो आप जब वो बार बार देखिए, मैं बता रहा हूँ, वो बार बार शुरू से, मैं जब से तेज प्रताप यादव पहली बार विधायक मंत्री बना तब से वो कहता रहा कि मेरा भाई अर्जुन है, उसका रथ मैं हाँक रहा हूँ और मेरे भाई को आशीर्वाद है मुख्यमंत्री बने। और इस बार पूरे चुनाव में तेज प्रताप यादव ने बार बार तेजस्वी को आशीर्वाद दिया, लेकिन तेजस्वी यादव का पूरे चुनाव में एक बार भी मुंह से तेज प्रताप यादव या भैया का शब्द नहीं निकला। जनता सब समझती है, आप जिस समाज की राजनीति कर वो भी समझता है। तेजस्वी यादव बहन की सुन नहीं रहे थे तो किसकी सुन रहे थे? तेजस्वी यादव देखिए अपने बाबू का भी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, न अपनी माँ का सुन रहे हैं, न अपनी बहनों का सुन रहे हैं। अगर माँ बाप का सुने होते तो आज तेज प्रताप यादव घर से बेघर ना होता। तेज प्रताप को घर से बेघर कराने के लिए लालू यादव पर प्रेशर बना के उनसे के द्वारा ट्वीट कराया गया और तेज प्रताप को बाहर किया गया। किसकी सुने? संजय यादव की? नहीं, संजय फंजय कुछ नहीं है।
ये लोग बिना मतलब का बात हो रहा संजय यादव की। अरे लालू यादव से बिहार में लालू यादव से बड़ा नेता बिहार में ना कोई था ना कोई है अभी। तो और लालू यादव के घर के संतान है तेजस्वी यादव, तो लालू यादव को की बात छोड़ के संजय यादव की बात सुनेंगे वो? अगर वो सुन रहे हैं संजय यादव की बात, लालू यादव की बात नहीं सुन रहे हैं, तो घोर पाप है, क्योंकि लालू यादव से राजनीति में उतना समझदार कोई नहीं था। इसका मतलब अपनी बहन का सुन रहे हैं, बहनों का सुन रहे हैं, अपने माँ बाप का सुन रहे हैं, और न अपने भाई का सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं अपनी पत्नी का। इसमें गलत क्या है? गलत है। पत्नी घर की राजनीति में रहे, और माँ बाप जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो बाहर की सब हवा पानी समझते हैं, उनको बाहर की राजनीति से उनसे सलाह सुझाव लेना चाहिए। आप किसी को कुछ नहीं पूछ रहे हो, ये कोई तरीका थोड़े है। तो परिवार और टूट गया, बहन भी। और रोहिणी आचार्य इसी बहन, मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिलेगी बहन समझदार, जिसने भाइयों को दरकिनार करके, बाकी 5-6 बहनों को दरकिनार करके अपनी एक किडनी देने का काम की बाप को। और उसने आज तेज प्रताप के दुख में, उसका दुख, तेज प्रताप का दुख नहीं बर्दाश्त हुआ, तब उसने भी निर्णय लिया कि जिस तरह मेरा भाई राजद छोड़ दिया और घर छोड़ दिया, उस तरह मैं भी अपने भाई के लिए राजद और परिवार छोड़ रही हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि कांग्रेस का जो गठबंधन इनके साथ था, 61 सीटों पर लड़ी, 6 सीट आई। MIM शुरू से करी थी कि हमें साथ ले लीजिए, सिर्फ 6 सीट मांग रही थी। इन्होंने कहा कि नहीं, वो बहुत कट्टरवादी हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, तमाम चीज़ें, और वो 24 सीट पर लड़के 5 सीट पाई। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस बिना बैसाखी के कहीं खाता नहीं खोल पाएगी। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बिना बैसाखी के खाता नहीं खोल पाएगी, न खोली है अभी। लोकसभा में भी अखिलेश यादव के सहयोग से खाता खुला, और बिहार में भी 2020 में 19 सीट जीते थे, तेजस्वी यादव की देन थी। और इस बार 5 सीट पर आकर रुक गए। AIM उनसे बड़ी पार्टी हो गई। AIM हैदराबाद के नेता हैं, और वो व्यक्ति केवल चुनाव में आता है, भी बता दूं, हर 5 साल में चुनाव, या 4 साल में जब भी होता है, 5 साल में चुनाव में एक बार सिर्फ आता है, 5, 6, 8, 10, 12, 15 प्रत्याशी जिताता है, और 5 को जिता ले जाता है। पिछली बार 5 जीता, इस बार 5 जीता। भले उसके लोग उसे गद्दारी करके भाग जाते हो, लेकिन 5 जीता। ये सीखना चाहिए, इन लोगों को सीखना चाहिए इससे। ये लोग नहीं सीख रहे हैं ना, केवल बस भीड़ जुटा के हल्ला बोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बांस तोड़ देंगे। लेना चाहिए था MIM को। क्यों नहीं लेना चाहिए? जब आप बीजेपी से एंटी लड़ रहे हैं चुनाव, बी टीम बताते हैं ना ये लोग, तो बी टीम का नहीं दिखा तो दिया कि हम बी टीम है, लो 5 सीट जीत गए। 5 सीट किसका कम किया? इन्हीं का ना कम किया। अगर इसको ले ली, कभी NDA नहीं जीती थी, वहाँ 19-20 सीट जीती। बताइए, अगर इसको ले लिए होते लोग, इनके 61 सीट देने से बढ़िया था 50 को सीट दिए होते, 20 सीट तो बढ़ जाता, 20, 25, 30 सीट बढ़ जाता। महाराज, क्या समझ रहे हैं आप? क्यों नहीं कोई हैदराबाद में उसको हरा दे रहा है? कुछ है उसके अंदर तब ना। तो देखिए, किसी को भी अब जमाना वो नहीं रह गया, जात पाती वाली नहीं रह गई है। पढ़ा लिखा बैरिस्टर है, जुबान उसकी तेज है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, बहुत बढ़िया व्यक्ति बोलता हो। लेकिन इल्ज़ाम हमेशा लगाते हैं इंडिया गठबंधन वाले कि बीजेपी की भी टीम है। अब हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम ही है लोग। हम तो बीजेपी का बी टीम अब कहेंगे इनको, जनसुराज वाले को, क्या नाम है, प्रशांत किशोर को। तो 0 पे आउट हो गए। जो प्रशांत किशोर भारत में राजनीतिक पढ़ाई शुरू किया भारतीय जनता पार्टी और 2014 में मोदी जी के चुनाव से, यही है ना इतिहास। उसके बाद कई दलों के साथ किया, फिर JDU के साथ किया, RJD कांग्रेस साथ तो नहीं ना किया है। और वही लोग फिर ले आके बिहार में प्रोजेक्ट कर दिए, अपने 0 आया, आई लोग को 0 कर दिया, साफ हवा करा दिया, और अपने बीजेपी को बढ़ा दिया। तो असली बी टीम तो ही है। कहाँ लोग दिमाग बिना मतलब का OIC पर लगा रहे हैं कि बी टीम है। अरे बी टीम क्या है? वो तो जहाँ लड़ता है जीतता है। बिहार में 5 सीट पिछले बार जीता, इस बार 5 सीट जीता है। बी टीम तो असली ये हैं जो पूरा सरकारें बना रहे थे, और सरकार बनवा दिए पूरा उधर जाके। पूरा जन सुराज का जो भी वोट मिला है, 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, वो सारा वोट इन्हीं का खा गया। वो प्रशांत किशोर ये भी कह रहे थे कि 25 से ज़्यादा अगर JDU की सीटें आई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए,
प्रशांत किशोर को यह मालूम है कि राजनीति में झूठ बोल के ही आगे बढ़ा जाता है। अभी जो मन में आए बक 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 कर दो, और जब चुनाव के बाद लोग पूछेंगे तो बोल देंगे जुमला है, क्योंकि जुमले पार्टी से निकला हुआ है। तो जिता तो दिया उन लोगों को, काम हो गया उसका। अभी लोग कांटा है फीस, अभी तक खामोश। अभी लोग समझ नहीं पाए उसको। मैं तो पहली बार इंटरव्यू में कहा था कि वो गया है इसीलिए, उसको प्रोजेक्ट इसीलिए किया गया है कि हमसे दुखी, उनसे जो दुखी लोग हैं उनको तो अपने तरफ खींच लो, मेरा काम बन जाएगा। एक और सवाल मैं आपसे लूंगा कि उत्तर प्रदेश से भी 2027 में चुनाव है, तो अखिलेश यादव जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी उसके मुखिया हैं, उनको बिहार चुनाव के नतीजों से क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, वो लोग बड़े नेता हैं, उन लोगों के पास बड़े बड़े सलाहकार हैं। सीखना तो चाहिए, क्योंकि हार का दूसरा नाम है सीख। हार से ही सीख मिलती है। और बिहार में उन्होंने अथक मेहनत और प्रयास किया। भले रिजल्ट अनुकूल नहीं आया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी और उनके सलाहकार टीम, लीगल एडवाइजर, सारे लोग बैठकर इस पर चिंतन मंथन करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर इतना कहना चाहता हूं कि SIR भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बिहार में काम किया, जिसमें 65 लाख वोट कटे और 21 लाख वोट जुड़े। तो मैं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर और निचले स्तर तक, बूथ कार्यकर्ता तक नेताओं से अपील करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप SIR को कभी हल्के में न लें। लग जाइए, आप घर घर लगिए, गांव गांव लगिए, फार्म बंटवाइए। जो नहीं भर पा रहा है उसको जाके सिखाइए, बताइए, गूगल पर, यूट्यूब पर सब सीख कर, और फार्म जरूर भर, कोई वंचित न रहे। कल होके जब बूथ पर वोट देने जाएं तो ये ना कहें कि हमारे वोटर लिस्ट में नमूए ना हो। अगर वोटर लिस्ट में नमूए ना हो तो एक गलती तू कैले हुआ और ओकर नुकसान अखिलेश यादव भरी हैं। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी समाजवादी टीम से, मेरी टीम तो देखिए काम कर रही है। मैं कल से लगा हूँ फ़ोन करके BLO को जहाँ जहाँ जैसे जैसे सारा काम मैं कर रहा हूँ, ग्राउंड पे मैं कर रहा हूँ कि कैसे फार्म कहाँ कैसे पहुँचे, हमारे कॉलोनी में कैसे पहुँचे, वहाँ कैसे पहुँचे, मैं काम कर रहा हूँ। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि सब लोग को स्ट्रिक्टली यह निर्देश दिया जाए कि एक भी वोट छूटे नहीं, सारे वोट की एंट्री हो, और वोटर लिस्ट आए तो फिर उसकी जांच हो, और कोई छूटा है तो फिर समय मिलता है उसको बढ़वाएं। अन्यथा बाद में फिर हाथ मलते रह जाएंगे, दोषारोपण करेंगे EVM पे, तो फलानवा पे, तो ढेकनवा पे, तो इस पे उस पे। 27 के चुनाव की ये पहली सीढ़ी होगी, यह पहली शुरुआत है। तो बिहार के बाद बंगाल में चुनाव होना है, तो बंगाल से बहुत मतलब है नहीं। तो हम लोग पास अभी समय है, हम लोग यह पहली सीढ़ी को बढ़िया से कामयाब करें, और एक एक विधानसभा अध्यक्ष से लेकर बूथ के अध्यक्ष तक यह मालूम रहे कि हमारे गांव में इतना वोट है तो इतने लोग का वोटर लिस्ट में नाम है। जो अंधेरे में तीर चलाएगा वो गिर जाएगा, मुकुरिए गिरेगा, नाक में मुंह फूट जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे शशि प्रताप सिंह जी से, और इन्होंने कई सारे बातें की है, और जो कहा है कि जो परिवार की जो कला थी तेज प्रताप यादव को घर से बड़े बेटे को बाहर निकालना, और अब बहन भी वो बहन जो उन्होंने किडनी दी है लालू यादव को। और लालू यादव की जो राजनीति थी, जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति थी, वो आज के नेता नहीं कर पा रहे हैं कि सारी जातियों का समीकरण लेकर चलना, सिर्फ चुनिंदा लोगों पर ध्यान देना। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।